तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नया वीडियो। हर बार लेंस मेकर का सूत्र लगभग हर बार बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है। लेंस मेकर का सूत्र, इसको हम पतले लेंस के पदार्थ के अपवर्तन के लिए सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं लेंस मेकर का सूत्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। देखिए बेटा, माना कोई टी मोटाई का एक पतला उत्तल लेंस है, ये पतला लेंस है टी मोटाई का, ठीक है। अच्छा, जिसके दोनों ओर का अपवर्तनांक n1 है, दोनों ओर का यानी लेंस के इधर का बाईं ओर का दाईं ओर का दोनों का क्या अपवर्तनांक n1 है, यानी जो बाहर माध्यम है उसका, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है n2 है, राइट। इसकी मुख्य अक्ष पर ये कोई बिंदु आकार की वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, जिसका लेंस के पृष्ठ AB द्वारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ ये बिंदु I डैश पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? I डैश पर बनता है। यानी ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और एक प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी जाएगी, तो अपने मार्ग में सीधी, मतलब ये इसके लंबवत पड़ेगी, तो ये सीधी चली जाती है। तो ये और ये दोनों किरणें यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना देती है, राइट। अच्छा, इस दूरी को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? इस दूरी को U ले सकते हैं, क्योंकि वस्तु की दूरी U है। और जो ये प्रतिबिंब बनना है, जैसे I डैश दूरी पर बनना है, तो इस दूरी को हम यहाँ I डैश पर बनना है, तो इस दूरी को हम B डैश ले सकते हैं। तो इस दूरी को क्या नाम रख दिया हमने? B डैश। B डैश पर बन रहा है, ये B डैश बना दिया, ठीक है। अब देखिए, तब हम उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तनांक के सूत्र से, अब देखिए पहले पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र से, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र से, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के किससे बच्चों? सूत्र से। उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र, उत्तल अपवर्तक के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? ये होता है बच्चों n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r, ये होता है। अब देखिए, तो इस पहले पृष्ठ के लिए लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? n2 अपॉन b, v की जगह पे क्या लग जाएगा? ये v डैश लगेगा, क्योंकि प्रतिबिंब v डैश दूरी पर बना हुआ है। तो n2 अपॉन b डैश माइनस n1 अपॉन u, तो u रहेगा, और बराबर n2 माइनस n1 अपॉन, ये जो पृष्ठ है ना बच्चों, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 होगी, तो मैं यहाँ पर r1 लिख सकता हूँ, ये r1। ये बन गया समीकरण बच्चों फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है I डैश, अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ CD के लिए, ये जो I डैश है प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा, यानी जो प्रतिबिंब I डैश पहले पृष्ठ द्वारा ये बना है यहाँ पर, ये इसके लिए क्या वस्तु का कार्य करेगा। तो जो वस्तु का कार्य करेगा ये I डैश इस वाले पृष्ठ के लिए, तो ये क्या करेगा? इसका जो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर, ये I डैश का अंतिम प्रतिबिंब यहाँ I पर बनाता है, I पर, यानी ये इस वाले पृष्ठ के लिए, ये I डैश इस वाले CD के लिए, पृष्ठ CD के लिए क्या करेगा? वस्तु का कार्य करता है। यानी पहले हम सिर्फ इस पृष्ठ की बात कर रहे थे, अब इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अभी इसके द्वारा यहाँ प्रतिबिंब बन गया। अब इस प्रतिबिंब को, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, ये इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये बनाएगा, है ना। तो ये जो प्रतिबिंब है I डैश, ये वस्तु की भांति कार्य करेगा इसके लिए, पृष्ठ CD के लिए, और पृष्ठ CD द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बना दिया जाएगा? बिंदु I पर बना दिया जाता है। तो बच्चों ये बिंदु I पर बनेगा, तो यहां से इस प्रतिबिंब की दूरी फाइनल जो है वो B मान सकते हैं। अच्छा, तो ये जो वस्तु की दूरी है ना, ये I डैश इस वाले पृष्ठ के लिए P2 से, तो ये दूरी क्या होगी फिर यहाँ से, क्योंकि दूरी तो ये मानी जाएगी। अब हम पूरी जो B डैश दूरी है, इस B डैश में से जो T मोटाई है इसको घटा देंगे, तो हम ये कह सकते हैं B डैश माइनस T। ये जो डिस्टेंस है ना B डैश माइनस T, ये क्या हो जाएगी? ये यानी I डैश की दूरी हो जाएगी इस वाले
पृष्ठ से। समझ में आया आपको? यानी इस वाले पृष्ठ से, क्योंकि इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु की दूरी इस वाले पृष्ठ से निकलेगी। यानी जो प्रतिबिंब है ना, ये इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसकी दूरी हमने यहाँ पे b डैश माइनस के t, यानी पूरा b डैश यहां तक का और t मोटाई का हमने लेंस माइनस कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है वस्तु की दूरी इस वाले पृष्ठ के लिए b डैश माइनस t हो जाएगी, और जिसका अंतिम प्रतिबिंब b पर बनेगा। राइट। अब इस पृष्ठ CD के लिए उत्तल पृथक पृष्ठ के अपवर्तनांक के सूत्र से देखिए क्या, पृष्ठ दूसरे पृष्ठ CD के लिए, दूसरे पृष्ठ CD के लिए, अब CD के लिए यही फॉर्मूला N2 अपॉन B माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R से। इस वाले से हम क्या करेंगे भाई, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, ये प्रकाश की कण पहले विरल से सघन में जा रही थी, यहाँ पे अब ये सघन से विरल में जा रही है, इसीलिए यहाँ सघन से विरल में जा रही है, तो ये जहां पर N2 है वहां क्या हो जाएगा N1, और जहां N1 है वहां पर N2, क्योंकि पहले विरल से सघन में जा रही थी, अब यहाँ क्या है, ये सघन है और इधर विरल है, तो हम क्या कर देंगे N1 अपॉन V क्या है, V ये अंतिम जो प्रतिबिंब बना है ये V, इसकी दूरी है b, ये तो ठीक है। अच्छा माइनस N1 की जगह पे N2 आ जाएगा, और ये u क्या है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, ये, इसकी दूरी क्या निकाली हमने b डैश माइनस के t, तो ये b डैश माइनस के t यहां पर आप लगा दोगे b डैश माइनस के t, ठीक है बेटा, और जहां पर N2 है वहां N1 माइनस के N2 अपॉन, और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 होगी, ठीक है भाई, समझ आया। अब देखिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये जो b डैश माइनस t है, अब t क्या है, बहुत मतलब ये जो लेंस है वो काफी पतला लेंस है, इसलिए हम t को नगण्य मानते हैं, चूंकि t का मान क्या है, नगण्य है। ठीक है नेक्स्ट, चूंकि t का मान क्या है बेटा, t का मान क्या है, नगण्य यानी बहुत ही कम है, यानी बहुत ही पतला है, लेंस पतला है तो t का मान नगण्य होगा, नगण्य है, अतः बच्चों b डैश माइनस t की जगह पर हम क्या, सिर्फ b डैश ले सकते हैं, यानी b डैश माइनस के t ये लमसम बराबर होगा किसके, b डैश के। राइट, तो हम इस वाले समीकरण में n1 अपॉन v माइनस N2 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा, इसकी जगह पे b डैश माइनस t की जगह पे क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा, बराबर N1 माइनस के N2 अपॉन R2। ठीक है भाई, ये समीकरण बना दो क्या, सेकंड, इस समीकरण को बना दिए सेकंड। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है, N1 माइनस N2 अपॉन R2 ये बन गया आपका। अब देखो, अब समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर समीकरण, अब देखो बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष देखो क्या है, समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष है N2 अपॉन b डैश माइनस N1 अपॉन u। देखिए N2 अपॉन b डैश माइनस N1 अपॉन u ये है, ठीक है, N2 अपॉन b डैश माइनस N1 अपॉन u। और समीकरण दूसरे का बायां पक्ष क्या है, ये, इसमें प्लस N1 अपॉन b माइनस N2 अपॉन b डैश, ठीक है, बराबर। अब दाया पक्ष जोड़ो, समीकरण फर्स्ट का दाया पक्ष क्या है, ये वाला है N2 माइनस N1 अपॉन R1, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1। राइट, अब समीकरण सेकंड का दाया पक्ष जोड़ दो, प्लस समीकरण सेकंड का ये दाया पक्ष है N1 माइनस के N2 अपॉन R2। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो N2 अपॉन b डैश और यहाँ N2 अपॉन b डैश, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये इससे मर जाएगा, बोलो ये इससे मर गया। अब देखो बेटा N1 अपॉन v, ठीक है, और ये माइनस, मतलब इसको मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस वाला है, उधर लिख दे रहा हूं N1 अपॉन u। राइट, बराबर यहां से देखो N2
माइनस N1, ये N1 माइनस N2 है, तो हम ऐसा कर ले रहे हैं, ये सेम कर ले रहे हैं, जैसे ये N2 माइनस N1 अपॉन R1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये प्लस और यहाँ माइनस का मैं कॉमन ले लूंगा, तो बच्चों ये जो है ये माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का N1 और ये जो माइनस है वो प्लस का N2 ये हो जाएगा और अपॉन R2। समझ में आई कहानी? ठीक है। अब देखो N1 यहां से कॉमन ले लो, सामने से ये N1 ये कॉमन आ गया, यहां से 1/b माइनस 1/u ये बचा, बराबर यहां से N2 माइनस N1 अपॉन R1। कोई परेशानी? अब यहाँ पे ये चिन्ह है माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे N2 को इधर लिख दो, N1 को इधर लिख दो, तो N2 माइनस N1 अपॉन R2, ठीक है ना। अच्छा देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे N2 माइनस N1 N2 माइनस N1, ऐसा हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। अब इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे N1 और ये 1/b, ठीक है, ये ऊपर है N1 1/b माइनस 1/u बराबर, ये देखो ये हो जाएगा आपका N2 माइनस N1, ये कॉमन आ गया, यहां पे आया 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है ना। अच्छा ये एक ब्रैकेट में इधर कॉमन ले लिया हमने। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां से हम इसका भाग लगा दें N1 का, इसमें N1 का भाग, तो 1/b माइनस 1/u बराबर N2 माइनस N1 अपॉन ये हो जाएगा N1 और इधर देखिए 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? अब यहां से देखो, यहां से ये देखो 1/b माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है, आप जानते हैं उत्तल लेंस के लिए ये आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, फोकस दूरी का सूत्र u भी है, रिलेशन इसका 1/v माइनस का 1/u, ठीक है, ये u है ये। अब हम 1/b माइनस 1/u की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/f, तो यहां पे हमने लिख दिया 1/f, राइट, बराबर N2 माइनस N1। तो देखो एक काम करो, N2 अपॉन N1 अलग अलग मैंने भाग लगा दिया, N1 का इसमें N1 का इसमें, माइनस का N1 अपॉन N1, ओके, ये इधर ले लिया, N1 से N1 ये मर जाएगा और ये ब्रैकेट में 1/R1 माइनस के 1/R2 बचेगा, माइनस के R1 माइनस के 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना। अच्छा देखो 1/f बराबर N2 अपॉन N1 माइनस ये कितना 1 बचा है, ठीक है ना, और ये 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक है। कोई कष्ट इसमें आपको? अब देखिए N2 अपॉन N1 बराबर होता है N अपवर्तनांक, चूंकि आप जानते हो N2 अपॉन N1 बराबर होता है N, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं N, तो बच्चों 1/f बराबर ये इसकी जगह आ गया N माइनस के 1 और 1/R1 माइनस के 1/R2, और यही आपका चमचमाता हुआ लेंस मेकर का सूत्र है, ठीक है बच्चों। रट लो इसको एकदम बढ़िया से, 3-4 बार लिखना है इसको, बहुत ही सिंपल है और ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।